Assalamu alaikum students, this is my lecture number 8 English textbook, unit number 10, Little Red Riding Hood and the Wolf. Warm up. How many of you know the story of Little Red Riding Hood? Have you heard it or read it yourself? Can you tell why she was called Red Riding Hood? warm up questions हैं. आपने कभी Red Riding Hood की जो स्टोरी है वो रीड की है कि खुद पढ़ी थी या आपने रीड की या सुनी उसको? एंड रेड राइडिंग हुड उसको क्यों कहा जाता था? जो गर्ल थी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसने हमेशा से एक रेड कलर का जो है वो हुड पहना होता था, कोट पहना होता था जिसका रेड हुड था, वो कैप थी. और हु वांटेड टू ईट अप रेड राइडिंग हुड? रेड राइडिंग हुड को कौन खाना चाहता था? आपने पढ़ा होगा कि वुल्फ था, वो उसको खाना चाहता था. एंड यू हैव रीड अबाउट रेड राइडिंग हुड एज अ स्टोरी. टुडे वी विल रीड हर स्टोरी एज अ पोएम. हमने पहले इसको स्टोरी फॉर्म में पढ़ा होगा, आज हम इसको पोएम फॉर्म में रीड करेंगे. लेट्स रीड. एज सुन एज द वुल्फ बिगेन टू फील that he would like a decent meal, he went and knocked on Grandma's door. When Grandma opened it, she saw the sharp white teeth, the horrid grin, and the wolfy said, "May I come in?" Poor Grandma was terrified. He's going to eat me up, she cried. अब ग्रैंडमा की ये हाफ स्टोरी मिड से स्टार्ट हो रही है, जहाँ से ग्रैंडमा के पास वो उसको खाने के लिए वुल्फ जो है वो चला जाता है. और जो ग्रैंडमा है वो उसको देख के खौफज़दा हो जाती हैं कि ये मुझे खा जाएगा. एंड शी वॉज एब्सोल्युटली राइट. ही एट हर अप इन वन बिग बाइट. और वो बिल्कुल ठीक सोच रही थी. वुल्फ ने उनको एक ही बाइट में खा लिया. बट ग्रैंडमा वॉज स्मॉल एंड टफ एंड वुल्फी वेल्ड, दैट्स नॉट इनफ. आई हैवेंट येट बिगन टू फील दैट आई हैव हैड अ डिसेंट मील. लेकिन वुल्फी को जो ग्रैंडमा खाने के बाद भी उसकी जो है वो भूख ख़त्म नहीं हुई. उसको लगा कि ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है और कोई डिसेंट मील जो है वो उसको फील नहीं हुआ. ही रैन अराउंड द किचन येल्पिंग, आई गॉट टू ईट एन अदर हेल्पिंग. वो खाने के लिए कुछ और भी जो है वो सर्च करने लगा कि उसको किचन में कुछ खाने के लिए मिल जाए. देन एडेड विद अ फ्राइटफुल लेयर, आई एम देयर फॉर गोइंग टू वेट राइट हेयर टिल लिटल मिस रेड राइडिंग हुड comes home from walking in the wood. He quickly put on Grandma's clothes. Of course, she hadn't eaten those. फिर एकदम से उसको ख्याल आया कि रेड राइडिंग हुड जो है वो यहाँ आ रही है. तो उसने अपने माइंड में एक प्लान किया कि मैं ग्रैंडमा का गेटअप करके तो उसका रेड राइडिंग हुड का वेट करूँगा जब तक वो जंगल से आ नहीं जाती. उसने उनके कपड़े पहन लिया. ऑफ कोर्स उसने वो नहीं खाए थे कपड़े. ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन कोट एंड हैट. ही पुट ऑन शूज़ एंड आफ्टर दैट he even brushed and curled his hair, then sat himself in grandma's chair. उसने जो है वो कोट और हैट भी पहन लिया, उनके शूज़ भी पहन लिए, उसने अपने ब्रश भी किया हेयर को, उनको कर्ल भी कर लिया. एंड फिर उसके बाद जो है वो ग्रैंडमा की चेयर पर बैठ गया. इन केम द लिटिल गर्ल इन रेड. She stopped, she stared, and then she said, "What great big ears you have, Grandma. All the better to hear you with," the wolf replied. जो गर्ल है वो आई, उसने रुक के जो है ग्रैंडमा की तरफ देखा और कहा कि ग्रैंडमा आपके कान कितने बड़े बड़े हैं. और ग्रैंड वुल्फ ने रिप्लाई किया कि ताकि वो तुम्हें बेहतर तरीके से सुन सकें. "What great big eyes you have, Grandma," said Little Red Riding Hood. "All the better to see you with," the wolf replied. उसके बाद उसने आइज़ का पूछा कि आपकी आइज़ कितनी बड़ी हैं. तो वुल्फ ने रिप्लाई किया कि तुम्हें बेहतर जो है बेटर से मैं देख सकूं इसलिए मेरी आइज़ भी बड़ी हैं. She sat there watching her and smiled. He thought, "I'm going to eat this child. Compared with her old grandma, she's going to taste like caviar." फिर वो बैठ के रेड राइडिंग हुड को देख के उसने सोचा कि मैं जब इसको खाऊंगा तो इसका टेस्ट जो है वो ग्रैंडमा की निस्बत जो है वो बहुत मज़े का होगा. केवियर जो है वो एक सी फूड है या फ़िश टाइप कुछ फूड है कि उसके जैसा इसका टेस्ट होगा. Then Little Red Riding Hood said, "But Grandma, what a lovely great big furry coat you have on." फिर रेड राइडिंग हुड ने कहा कि ग्रैंडमा आपने बहुत अच्छा फरी कोट पहना हुआ है, फर वाला. "That's wrong," cried Wolf. "Have you forgot to tell me what big teeth I've got?" तो वुल्फ ने इसको कहा कि तुम मुझे बताना भूल गई हो कि मेरे कितने बड़े बड़े दांत हैं. "Well, no matter what you say, I'm going to eat you anyway." और उसके बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा. And the small girl smiles. One eyelid flickers. She whips a pistol from her knickers. She aims it at the creature's head and bang 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 she shoots him dead. लेकिन लिटिल गर्ल जो है वो ऑलरेडी जो है वो उसके लिए प्रिपेयर थी.
क्योंकि उसको पता था कि ये मेरी ग्रैंड माँ नहीं है। उसने जो है अपना पिस्टल निकाला और बहुत जल्दी से, और उसने क्रिएचर के हेड का जो है उसको पॉइंट आउट करके, और उसने जो है वो गन पिस्टल से उसको फायर कर दिया, और वो जो क्रिएचर थी, जो वुल्फ था, उसको जो है वो उसको बिल्कुल एंड कर दिया, उसका वो ख़त्म हो गई, यानी वो मर गया। A few weeks later in the wood, I came across Miss Red Riding Hood, but what a change! No flock of red, no silly hood upon her head. She said, "Hello, and do please note my lovely furry wolf skin coat." उसके बाद जो राइटर है वो कह रहा है, पोइट जो है वो कह रहा है कि मुझे रेड राइडिंग हुड जो है दोबारा से मिली, लेकिन उसने वो सिली रेड हुड जो है उसने पहले पहना हुआ था वो नहीं पहना हुआ था। अब की बार उसने क्या पहना हुआ था? उसी वुल्फ की स्किन का कोट पहना हुआ था। आप इसके यहाँ पर डेट मेंशन करें। इसके अलावा इसकी आपने जो अपने नोटबुक पे काम करना है वो डिक्टेशन और वर्ड ऑपोजिट लिखने हैं। ओपनड, इट को जो है वो रिमूव कर दें। ओपनड है। टेरिफाइड, एब्सोल्युटली। बिगिन, वॉचिंग, टेयर, स्ट्रॉन्ग, मैटर, पिस्टल, दिस इज़ द मिस्टेक इन टाइपिंग, पिस्टल, शूट। एंड उसके बाद आपने वर्ड्स ऑपोजिट करने हैं नेक्स्ट पेज पे। शार्प, ब्लंट, हॉरिड, प्लेजेंट, डिसेंट, इंडिसेंट, रिप्लाइड, आस्क्ड, एंड लाइक, डिसलाइक, लेटर, अर्लियर, लवली, अगली, फॉरगॉट, रिमेंबर्ड। और यहाँ पर हमारे जो वर्ड्स ऑपोजिट हैं ख़त्म हो गए। उसके बाद जो आपने जो ये वर्ड्स आपने हाईलाइट करने हैं, उसमें आप चाहे उर्दू में मीनिंग जो है उसको लर्न कर लें, चाहे आप सिनोनिम लर्न कर लें। डिसेंट, महज़ब या प्रॉपर। टेरिफाइड, खौफज़दा, स्केर्ड, वेल्ड, रोया, क्राइड, ये दोनों सेम मीनिंग वर्ड हैं। आप ये लर्न कर लें या ये लर्न कर लें, इट इज़ अप टू यू। फ्राइटफुल, खौफनाक, हॉरिबल, लेयर, मुस्कुराहट या कनिंग स्माइल। नोट, तवज्जो, टेक नोटिस। एंड विप्स, जल्दी से, टेक आउट क्विकली। हॉरिड, खौफनाक, टेरिबल। ग्रीन, खसियाना, स्माइल ब्रॉडली। एंड केवियर, मछली के अंडे या सी फूड। एंड टफ, मुश्किल। स्ट्रॉन्ग, फ्लिकर, झपकना, ब्लिंक्स। एंड क्रिएचर, मखलूक, अ लिविंग थिंग। एंड सिली, बेवकूफ़ या फुलिश। आपने इसकी रीडिंग करनी है, ओरल वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं, और डिक्टेशन और वर्ड्स ऑपोजिट जो है वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर एज अ होमवर्क उसको सॉल्व करना है विद प्रॉपर डेट एंड डे एंड मार्जिन लाइन्स। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।